रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। लायक सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, क़ाइद मिल्लत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह ताला की मौजूदगी में मैं आप अहबाब का ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। इस जलसे का उन्वान, आज के इस प्रोग्राम का उन्वान अज़मत सहाबा और ख़त्म नबूवत और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। तो दीन का एक तालिब इल्म होने के नाते कुरान और सुन्ना मूवमेंट ज़िला कसूर के ज़ेर एहतमाम इस इनेकाद पज़ीर पुररौनक कॉन्फ्रेंस के अंदर चंद मिनट का अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह वहदहू ला शरीक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस फितनों के दौर में जब हर तरफ अफरातो तफरीद का लोग शिकार हैं, उसने अपने दीन हक दीन इस्लाम के लिए वक्त निकालने की हमें तौफीक नसीब फरमाई है। और फिर मैं अहले इलाका का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस आज की इस कॉन्फ्रेंस के रूहे रवां इलाके की मारूफ और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत सरदार ऐश मोहम्मद डोगर साहेब और उनके अलावा कुरान और सुन्ना मूवमेंट के ज़िम्मेदारान कारकुरान मोहतरम जावेद मुजाहिद साहब, कारी मोहम्मद अस्कद रब्बानी साहेब और इसी तरह मुस्तफ़ा मुजाहिद साहब, जनाब अज़्ज़ुल्ला मस्ताना साहेब और दीगर हर वो कारकुन और ज़िम्मेदार जो इस्लाम की सरबुलंदी की तड़प अपने दिल में रखता है, मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। अज़मत सहाबा क्या है, ये एक बहुत बड़ा तवील उन्वान कुरान मजीद के अंदर और नबी कायनात अलैहिस्सलाम से पहले आसमान से नाजिल होने वाली किताबों के अंदर भी अज़मत सहाबा का उन्वान मौजूद है। तो सहाबाए किराम की ये शान, ये अज़मत, उनका ये मुकाम क्यों उनको मिला? इसलिए कि कायनात की हर चीज को पसे पुश्त डालकर, हर रिश्ते को पसे पुश्त डालकर सहाबा ने अगर वफा की थी तो काली कमली वाले के साथ की थी, इस्लाम के साथ की थी। और रब्बे कायनात का फिर ये वादा है कि जो बंदा जितनी इस्लाम की कदर करेगा, कायनात का रब उस बंदे को उतना ही बुलंद फरमा देगा। सहाबाए किराम हर रिश्ते को इस्लाम के सामने उन्होंने कुर्बान किया। मैदान बदर है, 18 साल का एक कड़ियल जवान है, बल्कि मैं यूं कहूंगा चढ़ती हुई जवानी लिए 18 साल का एक सहाबी रसूल है। इसकी कुनियत अबू हुज़ैफा और नाम हशीम या हाशिम के नाम से तारीख ने लिखा है। मैदान बदर के अंदर पहले लोग जब जंगें करते थे, सबसे पहले एक एक का मुकाबला होता, गुमसान का रन पड़ना बाद में होता था। एक एक का मुकाबला पहले होता। कुफ्फार की तरफ से अबू जहल के लश्कर में से कई लोग ऐसे खड़े थे, किसी का भाई मोहम्मद करीम के झंडे के नीचे था, किसी का बेटा आमिना के दुर्रे यतीम के झंडे के नीचे खड़ा था। ये जो सहाबी रसूल अबू हुज़ैफा है, ये किसका बेटा है? ये उतबा का बेटा है।
सबसे पहले कुफ्फार की तरफ से उतबा मैदान मुबारजत में बाहर निकलता है, आके ऐलान करता है, मैं उतबा, मेरा भाई शैबा, मेरा बेटा वलीद, हम तीनों मुसलमानों के साथ लड़ाई के लिए आज मैदान बदर में निकल चुके हैं। आए, हमारा मुकाबला कौन करना चाहता है? ये 18 साल का कड़ियल जवान जनाबे अबू हुजैफा, सब कहें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बाहर निकलते हैं। आमिना के लाल अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के रसूल के साथ अपनी जुबान से हम कलाम नहीं हुए, आंखों आंखों में ऐसा इशारा किया, ऐसे लगा जैसे इजाजत मांग रहा है। आपने भी देखा होगा, कभी कभी इंसान की आंखें वो बात कह जाती हैं जो इंसान की जुबान भी नहीं कर सकती। तो ये आंखों आंखों से इजाजत मांग रहा है। कायनात के इमाम पैगंबर आगे बढ़ते हैं, फरमाया अबू हुजैफा, तुम्हें इजाजत देने में कोई चीज माने नहीं है, मगर इज्जत इस्लाम का मसला है, इस्लाम की इज्जत का मसला है। फरमाया अबू हुजैफा ठहर जाओ, रुक जाओ, अबू हुजैफा रुक जाओ। इतने में चंद और सहाबा भी बोलते हैं, कहते हैं अबू हुजैफा, तुम तो अभी जवानी की दहलीज पे पहुंचे हो, उधर तुम्हारा वो बाप है जो मैदानों का बड़ा बड़ा बहादुर है, जिसे जंगी मुहारत के ऊपर मुहारते तामा नसीब है, वो बड़ा बहादुर है, वो बड़ा तजर्बाकार लड़ाई वाला इंसान है। अपने बाप के मुकाबले में निकल रहे हो, वो तो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है। अबू हुजैफा ने जुमला बोला, अल्लाह की कसम सोने के पानी से भी लिखा जाए तो हक ना अदा होने पाए। अबू हुजैफा कहते हैं, जब मैंने कलेमा पढ़ा था सारे रिश्ते खत्म हो गए थे, रिश्ते वही बचे थे जो कलमे की बुनियाद पे कायम हुए थे। ये सहाबा का ईमान था, यही मैदान बदर है। एक और सहाबी रसूल बाद में जो मुसलमान हुए, इनका नाम है अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, जनाब अबू बकर सिद्दीक, सब कहें रज़ी अल्लाह। और यार इतनी सुस्ती का मुजाहरा ना करो, प्यार मोहब्बत से कहें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा है। मैदान बदर में अभी मुसलमान नहीं हुआ था। अब्दुर्रहमान एक दिन जब मुसलमान हो गए, सहाबा की मजलिस में बैठे हुए हैं। कोई बंदा कहता है कि बदर के दिन मैं फुला जगह पर था, कोई कहता बदर के दिन फुला काम मैंने किया। अब्दुर्रहमान इसी अस्ना में ये बात कर देते हैं, कहते हैं बाबा अबू बकर, मैदान बदर के अंदर आप मेरी तलवार की जद में कई मर्तबा आए थे, अपना बाप समझते हुए तुम्हें छोड़ दिया था। जनाबे सिद्दीक अकबर इस्लाम के कितने अजीम पैरोकार थे। कहते हैं बेटे याद रख, मैदान बदर के अंदर तू मेरी तलवार की जद में एक मर्तबा भी आ जाता, मैंने मोहम्मद करीम का दुश्मन समझते हुए तेरी गर्दन को उड़ा के रख देना था। बदर के दिन मेरा बेटा तू नहीं था, बदर के दिन मेरा बेटा वो था जो काली कमली वाले के झंडे थले खड़ा हुआ था। और एक और सहाबी हैं जिनका नाम है साद बिन अबी वक्कास, सब कहें रज़ी अल्लाह ताला। फातह रूम साद बिन अबी वक्कास जब मुसलमान हुए, जब इंसान इस्लाम की तरफ आता है, मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों और रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है। ये साद बिन अबी वक्कास मुसलमान हुए, माँ की ममता का प्यार बहुत ज्यादा था। माँ को तो अपनी औलाद से प्यार होता ही बहुत ज्यादा है, और फिर जब बाप का साया सर पर ना हो ना, माँ को डबल परवरिश करनी पड़े। माँ उस मौके पर माँ भी होती है और बाप की हैसियत भी इख्तियार कर चुकी होती है। साद बिन अबी वक्कास की माँ को पता चला जनाबे साद मुसलमान हो चुके हैं। साद जब घर आते हैं, कहती है बेटा साद, मैंने सुना है तुम साबी हो गए हो। तुम क्या हुए हो? क्या हुए हो? साबी हो गए हो। साबी अरब के उस दौर में उसको कहते थे जो अपने सर को दर दर पर झुकाने की बजाय एक अल्लाह के सामने झुकाना शुरू कर देता था। आज भी यही लोग, आज भी उसी तरह मुशरिकाना अकायद के हामिल लोग, जो बंदा दर दर पर सर को झुकाने से बचाकर
अपने सर को एक अल्लाह वहदहू ला शरीक के सामने झुकाना शुरू करता है। कहते हैं ए मुंडा भाभी हो गया है, की हो गया है? क्यों जी, ऐसे ही है ना। तो साद की मां ने कहा, बेटा सुना है शादी हो गए हो, देखो मेरा तुम्हारे साथ प्यार कितना है, मोहब्बत कितनी है, मेरी और तुम्हारी उल्फत किस कदर ज्यादा है। बेटे साद, आज के बाद मैं कंघी नहीं करूंगी, कुछ खाऊंगी नहीं उस वक्त तक जब तक तुम आप वापस अपने मजहब में नहीं आ जाते। साद, आज के बाद कुछ पीऊंगी नहीं, किसी भी सायेदार जगह पर नहीं आऊंगी। ये देखो धूप में बैठी हूं, अपने सर को नंगा करके ये भूख हड़ताल करके बैठ जाती है। जनाबे साद के दिल में इस्लाम की मोहब्बत किस कदर ज्यादा है। साद तशरीफ लाते हैं, पूछा मां मुझे ये तो बतला, तेरे बदन में अल्लाह ने रूहें कितनी पैदा की हैं? कहती है मेरे बदन में तो सिर्फ एक रूह है। कहा सिर्फ एक रूह के निकलने की धमकी दे रही हो, तुम्हारे बदन में 100 रूहें भी होती। इस तरह धूप के मैदान में भूख और प्यास के साथ तुम भूख हड़ताली की कैफियत में अपनी 100 रूहों को भी निकाल देती, मैं आमिना के लाल के प्यार को फिर भी दिल से निकालने के लिए तैयार ना होने पाता। ये सहाबा दिल से इस्लाम को चाहते थे। यही साद बिन अबी वक्कास हैं। फिर मुझे बदर का मैदान नजर आता है। जब बदर का मार्का हुआ, मार्के से मुसलमान फारूक हुए, कायनात के रब ने अपने महबूब पैगंबर को फतह याबी नसीब फरमाई। सहाबा ने 70 के करीब कुफ्फार को अपना कैदी बनाया। यही साद एक रास्ते पे आ रहे हैं, क्या देखा, एक और मुसलमान सहाबी जनाबे साद बिन अबी वक्कास के भाई के हाथों को यूं पीछे बांध रहा है, अपने सर के रुमाल या साफे के साथ बांध रहा है। जब साद बिन अबी वक्कास के भाई ने देखा मेरा भाई साद आ रहा है, दिल दिल में खुश हुआ, भाई जान आ रहे हैं, सिफारिश कर देंगे, कह देंगे ये अपना ही मुंडा है, छड़ दो, कितने नहीं जान लगा, मेरी गारंटी, मेरी जमानत। हैरान हो गए जब जनाबे साद बिन अबी वक्कास पास तशरीफ लाए। क्या कहा ऐ सहाबी रसूल, मेरे मुसलमान भाई, ये जिसके हाथ तू बांध रहा है इस दे हाथ जरा टैट करके बन्नी, एदी मां को पैसे बड़े ने, तेनों फिदिया ज्यादा ढीसी, तेनों फिदिया ज्यादा मिल जाएगा। तो वो हैरान हुआ, कहता साद मैं तो तेरा भाई हूं, मैं तो सोच रहा था मेरी सिफारिश करेगा। साद बिन अबी वक्कास ने इस्लाम की मोहब्बत के अंदर एक और जुमला कहा आज मेरा भाई तू नहीं है, बल्कि मेरा भाई वो है जिसने कलमा पढ़ा है और तेरे हाथों को बांध रहा है। ये तो मुसलमान मर्द सहाबा थे। औरतों के जज्बों की तरफ अगर देखें, सहाबियात के दिलों के अंदर इस्लाम का किस कदर ज्यादा प्यार था, मोहम्मद करीम की मोहब्बत जो है उनके दिल में किस कदर ज्यादा घर कर चुकी थी। मैदान ओहद है, एक अंसारिया सहाबिया है, इम्राअतुम मिनल अंसार, अंसार की औरतों में से एक अंसारी सहाबिया जिनका नाम उम्मे अम्मारा, सब कहें रजी अल्लाह ताला, सारे बोले रजी अल्लाह ताला अन्हा, नाम इनका नसीबा है सीन के साथ। इमाम कायनात की बड़ी वफादार सहाबिया हैं, जनाब मुसअब बिन उमैर, सब कहें रजी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल सूरत इमाम कायनात अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी मुशाबे थी। मैदान ओहद के अंदर जब शहीद हुए, शैतान ने अफवाह उड़ा दी, लोगों के अंदर ये बात मशहूर कर दी गई कि क़द क़ुतिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, के कायनात के इमाम शहीद कर दिए गए हैं। ये अपने घर से दीवाना वार निकलती है, मैदान ओहद की तरफ बड़े तेज कदमों के साथ चल रही है। अभी मैदान ओहद से कुछ फासले पर है, एक सहाबी से मुलाकात होती है, उससे पूछती है मुझे ये बतलाओ कि कायनात के इमाम इस वक्त किस कैफियत में हैं। वो सहाबी बतलाता है
कि तेरा जो बाप है वो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया गया है। कहती है मेरे बाप की कैफियत को छोड़ो, मुझे ये बतलाओ कि मा फुइला मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा फुइला बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बाप को छोड़ो, वो जिस कैफियत में भी हैं, मुझे ये बतलाओ कि कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी आवाज आ रही है ना, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कैफियत में हैं? अपने दिल पे हाथ रख के जरा सोचे तो सही, अपने दिल पे हाथ रख के जरा सोचे तो सही। एक खातून को ये बात पहुंचाई जाए, ये खबर दी जाए कि उसका बाप शहीद हो चुका है, उसकी कैफियत क्या होनी चाहिए? ये कहती है मेरे बाप की कैफियत को छोड़ो, मुझे ये बतलाओ कि मा फुइला बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात के इमाम इस वक्त किस कैफियत में हैं? वो बतलाने वाला सहाबी फिर बतलाता है कि तेरे शोहर को अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया गया है। कहती है मुझे ये बतलाओ कि कायनात के इमाम किस कैफियत में हैं? बतलाने वाला बतलाता है कि तेरे भाई को भी शहीद कर दिया गया है। ये फिर कहती है कि मुझे ये बतलाओ कि कायनात के इमाम इस वक्त किस कैफियत में हैं? बतलाने वाला बतलाता है तेरे बेटे को शहीद कर दिया गया है, तेरे बेटे को भी शहीद कर दिया गया है। कहती है बात दुरुस्त है, मेरा बाप भी शहीद हो चुका, मेरा भाई भी शहीद हो चुका, मेरा शोहर भी शहीद हो चुका, मेरा बेटा भी शहीद हो चुका। बतलाने वाले, मैं जो पूछना चाहती हूं मुझे वो तो बतला। मैं अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत के अंदाज में एक जुमला बोलने जा रहा हूं। अगर मेरा ये जुमला आपने तवज्जो से सुन लिया, आपको समझ आ गई, मेरा यहाँ आना इंशाअल्लाह मुबारक हो जाएगा, अल्लाह के दरबार में मुझे पता है नफामंद बन जाएगा। कहती है मेरे शोहर के बारे में, मेरे भाई के बारे में, मेरे बाप के बारे में बतलाने वाले, और मेरे शोहर के बारे में ना बतला, मेरे सर के ताज के बारे में ना बतला। मैं अपने ताज के बारे में नहीं पूछ रही, बल्कि मैं तो कायनात के सरदार के बारे में पूछ रही हूँ। कायनात के सरदार इस वक्त किस कैफियत में हैं? इतने में इमाम कायनात तशरीफ ले आए। अंसारी सहाबी जो गुफ्तो शरीफ के अंदर मसरूफ था, कहता है बहन ये देखो मेरे पीछे इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। इमाम कायनात के चेहरा पुरअनवार को देखती है, इस चेहरा पुरअक़दस को देखने के बाद पुकार उठती है, कहती है कुल्लु मुसीबती क़द जलल। याद रखो कायनात के लोगों, इमाम कायनात के चेहरे को देख लिया है, मुझे अल्लाह ने किसी परेशानी का सामना करने ही नहीं दिया। ऐसे है कि कोई सदमा मुझे पहुंचा ही नहीं है। यही दावत जो सहाबा के दिलों के अंदर घर कर चुकी थी। सहाबा हर बात के ऊपर मुकद्दम रखते, इस्लाम को रखते, अपनी बरादरी को आगे ना रखा, अपने कारोबार को आगे ना रखा, सबसे ऊंचा करने की कोशिश की तो रब का नाम ऊंचा करने की कोशिश की। जब बंदा रब का नाम ऊंचा करने की कोशिश में लगता है, आसमान वाला फिर ऐलान करता है उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुफलिहून। कायनात के लोगों रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये लोग जिन्होंने इस्लाम के ऊपर हर चीज को कुर्बान करके रख दिया, इस्लाम को सीने से लगा लिया, ऐसे लोगों के ऊपर मैं राजी हो चुका हूं और वो लोग मेरे ऊपर, सारे बोले वो लोग मेरे ऊपर। आज यही दावत कुरान और सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम इस शहर, इस कस्बा नजाबत के अंदर लेकर आए हैं। लोगों, बरादरियों के बुत पूजने छोड़ दो, अपनी सिफारिशों को मुकद्दम न रखो, अपने ताल्लुकात को ना देखो, साथ देने का वक्त आए उस बंदे का साथ दो जो इस्लाम का नाम लेने वाला हो। कहो इंशाअल्लाह देंगे ना, साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह के इस घर में खड़े होकर अल्लाह को गवाह बनाकर, रात का आखिरी पहर तकरीबन शुरू हो चुका है, कबूलियत की घड़ियां हैं,
आप इस्लाम के लिए आज खड़े हो जाएं, अपनी जान और अपने माल को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं। रब्बे काबा की कसम है, वो वक्त दूर नहीं है फिर जब इस्लामाबाद की पार्लियामेंट पर झंडा लहराएगा तो काली कमली वाले का लहराएगा। आज हम जब इलेक्शन का मौका आता है, साथ देने का मौका आता है, वही पार्टियां पुराने गटर के ढक्कन उठा के 5 साल तक जिनके हम शिकवे करते हैं, जब साथ देने का वक्त आता है फिर उन्हीं पार्टियों को वोट डाल के फिर रोना धोना शुरू कर देते हैं। आज अल्लाह के फजल से इस इलाके के लिए खुशखबरी की बात है। अल्लाह का फजल समझें, माल के कायनात की अपने ऊपर रहमत समझें। अल्लाह ने आपको एमएनए का कैंडिडेट दिया है तो कुरान मजीद का हाफिज दिया है, कहे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बरमला तौर पर माँ के घुटने के साथ बैठकर नहीं बल्कि बरसरे मैदान और बरसरे मिंबर ये बात कह रहा हूं, जाओ पाकिस्तान की तालीमी शख्सियात का रिकॉर्ड उठाकर देखो। पूरे वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर पढ़ी लिखी शख्सियत का नाम आएगा तो जनाब अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर का नाम आएगा, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम किनको वोट देते हो? और क्या तुम्हें हुसैन खां वाला का वाकया भूल जाता है? क्या ईद उल फितर के दिन खुडियां खास शहर के अंदर वो समीउर रहमान हाफिज़े कुरान बच्चे का कत्ल भूल जाता है? फिर तुम शिकवे करते हो जी फुला हो गया, चोरियां बढ़ गई हैं, डकैतियां बढ़ गई हैं, अमन खराब हो चुका है, फुला हो गया। जब वोट देने की बारी आती है उन्हीं लटेरों को, उन्हीं चोरों को जो जानियों के साथी हैं, जो डाकुओं के साथी हैं, जो चोरों के साथी हैं, मैं तो अल्लाह के घर में खड़े होकर ये बात भी कहना चाहता हूं, जिन लोगों के वोटों की वजह से वो लोग ये चोरियां करवाने पर कुदरत रखते हैं, इख्तियार रखते हैं, जितने लोगों ने वोट डाला होता है वो भी बराबर के मुजरम होते हैं। तुम वोट डालने की बारी ऐसे बंदे को वोट डालो जो हर वक्त बात करता है तो रब्बे कायनात की करता है, काली कमली वाले की करता है। मैंने जनाब अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला की जिंदगी को कई मौक़ों पर बड़े करीब से देखा है। मैंने जब भी देखा है कुरान की तिलावत करते हुए देखा है, मैंने जब भी देखा है इलाहे कलिमतुल्लाह की जंग लड़ते हुए देखा है। वो लाहौर के अंदर मस्जिद पर हमला हो, वो कादियानियत नवाजी के अंदर गवर्नमेंट बढ़ रही हो, उनके ओछे हथकंडों को रोका है तो अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने रोका है। मसला कश्मीर को मुल्क के तूलो अर्ज में उजागर किया है, अमीरुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने किया है। बर्मा के मुसलमानों पर जब मजालम हद से बढ़ रहे थे, इलाहाबाद से लेकर खुडियां तक और मुख्तलिफ टीवी चैनलों पे बैठ के और अपने कलम के जरिए कालमों के अंदर बर्मा के मजलूम मुसलमानों के लिए आवाज उठाई तो अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने उठाई। और ये समीउर रहमान का कत्ल तो ताजा है, कई लोग उसके ये खुडियां से तशरीफ लाए, हाफिज खादम साहब, खालिद साहब, ये बिलाल तबस्सुम साहब इस बात के गवाह हैं। होना तो ये चाहिए था ना, जिसके साथ जुल्म हुआ है इलाके का काउंसलर, एमपीए, एमएनए जाके ऐलान करता कि इस केस का पूरा मैं साथ दूंगा, जितना खर्चा होगा मैं उठाऊंगा। क्यों जी, जिनको वोट डालने उनका ये काम बनता है कि नहीं बनता? और बोले यार उनका ये काम बनता है ना मजलूम का साथ देना, मगर कोई नहीं बोला, उल्टा दूसरी तरफ जाते हैं, जालिमों के साथ जाते हैं। मैं सलाम अकीदत भी पेश करता हूँ, ईद उल फितर के अगले दिन ही कायदे मोहतरम ताज़ियत के लिए खुडियां खास में तशरीफ लाए और मरकजी मस्जिद में बैठकर ये ऐलान किया कि इस समीउर रहमान जिसके साथ जुल्म हुआ है शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इस बच्चे के केस का जितना भी खर्चा होगा इब्तिसाम अपनी जेब से अदा करेगा। और ये होती है क़यादत, ये होता है अवाम का दर्द। मोहतरम बिलाल साहब बता रहे हैं, अल्लाह इनकी जवानी में इजाफा फरमाए। मैं बचपन से देख रहा हूँ ये इस्लाम का शेर ऐसे का ऐसे ही है माशाल्लाह। इस्लाम का बड़ा तर्जुमान बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह समीउर रहमान कत्ल केस का सारा खर्चा कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ने अपनी जेब से अदा कर दिया है।
और क्यों जी, जो बंदा मजलूमों के साथ खड़ा होता है उसके साथ खड़ा होना बनता है कि नहीं बनता? हाथ उठा के वादा करो इंशाल्लाह साथ देंगे। ये नहीं कि पूरा 5 साल रोते रहे धोते रहे, हो गया फलाने नया करता, फलाना चोरियां करा रहा है, फलाना जानिया के केस में मुलव्वस है, जालमा का साथ दे रहा है। जब वोट देने की बारी आए फिर उन्हीं को वोट डाल के फिर वही सिलसिला शुरू कर बैठे। आज अल्लाह के घर में वादा करके जाएं इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में हमने वोट अल्लामा साहब को देकर जितवा कर इस्लामाबाद के ईवान में पहुंचा कर छोड़ना है। सब हाथ उठाकर वादा करें। कहाँ है सरदार ऐश डोगर साहब? कहाँ है सरदार साहब? कहाँ है सरदार साहब को बुलाओ, बात खत्म करें। और ये आपका दिया हुआ वोट जो है ना, कुरान मजीद का कई एक जगहों पर ये इरशाद है अल्लाह ताला का कि कूनू मा सादिकीन, जो अच्छे लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो नेक लोग हैं, उनका साथ दो। हम वोट उनको डालते हैं 5 साल जिनको झूठा कहते हैं, वोट उनको देकर, उन जालिमों को देकर शायद वही काम अगले 5 सालों तक हम फिर चाह रहे होते हैं। तौहीद मस्जिद इस्लामाबाद का मसला बना। कहां पर है? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तौहीद मस्जिद का मसला कहां पर बना? इस्लामाबाद में मसला बना। अब कुछ लोग ये शिकवा करते हैं, जी अल्लामा साहब हमें टाइम नहीं देते, हमारे गांव में नहीं आते, मेरा ये नहीं किया और मेरी फुला फौतगी होगी नहीं पहुंच सके। अल्लाह के बंदो, मैं अल्लाह के घर में खड़ा होकर गवाही देता हूं, मैंने उनकी जिंदगी को करीब से देखा है, देख रहा हूं। जब उनकी मसरूफियात के बारे में सोचते हैं तो सोच रहे होते हैं कि शायद ये अपना वक्त कैसे मैनेज करते हैं। अब मसला बना इस्लामाबाद की तौहीद मस्जिद का, जो बहुत बड़ी अजीमुशान 20 साल पुरानी मस्जिद थी। नाजायज तौर पर जालिमाना अंदाज में इस्लाम की आवाज को दबाने के लिए जालिम हुक्मरानों ने उसको गिराना चाहा। आप लोग कहते हैं अल्लामा साहब टाइम नहीं देते। अल्लामा साहब तौहीद मस्जिद में जुमा पढ़ाने के लिए इस्लामाबाद में भी पहुंचे थे। उनकी मसरूफियात कौमी लेवल की हैं। आप सोचा करें कि अगर हमने उनको वोट दिया है तो हमारा वोट जाया नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। इस्लामाबाद की तौहीद मस्जिद को आजाद करवाया तो वहां पे जाके इब्तिसाम साहब ने करवाया। ये उनकी मसरूफियात हैं। और फिर इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट ने मंदिर बनाने की हिकमत अमली तय की, उसके खिलाफ इस्लामाबाद की अदालतों के अंदर पटिशन दायर की है तो जनाब कायदे मिल्लत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने की है। उनकी मसरूफियात बहुत ज्यादा हैं और सारी की सारी मसरूफियात अल्लाह जानता है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए है। हमने साथ देना है ना, इंशाअल्लाह देंगे ना, इंशाअल्लाह साथ। जब आप साथ देंगे फिर इंशाअल्लाह चोरी चकारी का खात्मा हो जाएगा, जुल्म का खात्मा हो जाएगा। फिर इलाके के एसएचओ को पता होगा यहाँ पर इब्तिसाम साहब आए सिफारशी बनकर नहीं आएंगे बल्कि मेरिट पर फैसला करवाने के लिए आएंगे। सरदार साहब नहीं आ रहे, सरदार साहब नहीं आ रहे। तो आप सब अहबाब इंशाअल्लाह कुरान और सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान के नजरिए को भी पढ़ें, उसके नज़म के अंदर शिरकत भी करें और हर मौके पर जहां पर भी अल्लामा साहब कॉल दें आप साथ देने के लिए तैयार हुआ करें। आपका थोड़ा सा वक्त इंशाअल्लाह इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दिया हुआ वक्त अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसको नफामंद और फायदेमंद बना देगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह ताला जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम के ऊपर अमल करता हुआ ईमान